हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज फिर हम क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट तक कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपने वो सब टॉपिक्स देखे होंगे। अगर आपने वो सब टॉपिक्स के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब के लिंक हैं, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है क्लास 12th के लिए। तो इसके अलग अलग टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आइए ज़रा इस जगह को पहचानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की जगह को हम कहते क्या हैं। बिल्कुल सही, इस तरह की जगह को हम बाज़ार कहते हैं। अगर हम बाज़ार की विशेषताओं को जानना चाहें तो हम बाज़ार किसे कहें? तो बाज़ार एक जगह को हम कह सकते हैं कि एक स्थान है जहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, कुछ खरीदार हैं। दुकानदार वस्तुओं को बेच रहे हैं और खरीदार वस्तुओं को खरीद रहे हैं, और जिस वस्तु को खरीद रहे हैं उस वस्तु की वो मोल भाव कर रहे हैं। यानी जो खरीदार है वो उस वस्तु को कम से कम कीमत देकर खरीदना चाहता है, और जो बेचने वाला है यानी जो विक्रेता है वो उस वस्तु की अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाह रहा है, और इन दोनों के बीच में रस्साकसी चलती रहती है। और इस तरह का जो स्थान है उसको हम बाज़ार कहते हैं। तो अगर हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से ये बाज़ार का एक बहुत सीमित रूप है। अर्थशास्त्र में बाज़ार का अर्थ केवल भौतिक रूप से क्रेताओं और विक्रेताओं का एकत्रित होना ही नहीं है। अब आप जैसे जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आजकल जो क्रय विक्रय है वो फ़ोन से हो रहा है। आजकल जो क्रय विक्रय है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। बड़े बड़े ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो अगर हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो बाज़ार एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता फैले हुए हैं, और वो किसी वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं, और उनके बीच में जो कीमत को लेकर संघर्ष जारी है। तो इसको हम बाज़ार कह सकते हैं। बाज़ार से संबंधित अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, वो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बाज़ार की विशेषताओं की। आखिर हम कैसे समझें कि बाज़ार किसे कहते हैं या बाज़ार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए ज़रा उनको हम एक एक लाइन में समझ लेते हैं। कि सबसे पहले जो बाज़ार की विशेषता है कि एक क्षेत्र है। देखिए अर्थशास्त्र में बाज़ार का अर्थ, जैसे हमने अभी आपको बताया, किसी एक सीमित भौतिक स्थान से नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता अलग अलग जगह पर फैलकर किसी वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं। तो वो समस्त क्षेत्र जो है उसको हम बाज़ार कहते हैं। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं और विक्रेता होते हैं, यानी कुछ खरीदार हैं और कुछ बेचने वाले हैं। केवल खरीदारों से बाज़ार नहीं बनता और केवल बेचने वालों से ही बाज़ार नहीं बनता। बाज़ार तब बनता है जब खरीदने वाला भी हो और बेचने वाला भी हो। साथ ही साथ इसकी जो तीसरी विशेषता होता है, कोई एक वस्तु होनी चाहिए। यानी खरीदेंगे बेचेंगे किसको? जब तक हमारे पास कोई वस्तु ना हो तो खरीदना बेचना भी होगा ही नहीं। तो इसलिए बाज़ार की ये तीसरी विशेषता है कि उसमें वस्तु होनी चाहिए, और चौथी विशेषता है कीमत होनी चाहिए। देखिए इस कीमत के आधार पर ही क्रेता और विक्रेता आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि जो क्रेता होता है वो वस्तु को सस्ते से सस्ता खरीदना चाहता है और विक्रेता महंगे से महंगी बेचना चाहता है। तो इन्हीं सभी विशेषताओं को मिलकर बाजार बनता है। देखिए बाजार को अर्थशास्त्र में हमने अपनी सुविधा के लिए अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ है, और उन्हीं श्रेणियों में से आज हम पहली श्रेणी यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जहां पर एक समान वस्तु के बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं, और जो बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। तो इस तरह का जो मार्केट होता है इसको हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। और ये जो मार्केट है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता ये होता है कि कीमत दी हुई होती है, यानी क्रेता और विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते। बाजार में जो कीमत निर्धारित है उसी कीमत पर क्रेता को और विक्रेता को वस्तुएं खरीदनी होती हैं। देखिए बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है इसको डिटेल से हम किसी और वीडियो में बताएंगे। आज हम ब्रीफली आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, यानी जहां पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं जिस कीमत पर, वहां पर कीमत का निर्धारण होता है। इसको यहाँ पर हम इस चित्र में भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक डिमांड कर्व है और एक सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रहा है और सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं उस जगह पर कीमत का निर्धारण हो जाता है।
देखिए, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहाँ पर किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा संतुलित होती है। इसलिए जो क्रेता और विक्रेता है वो उस दी हुई कीमत पर ही वस्तुओं को बेचते भी हैं और उस पर खरीदते भी हैं। देखिए, जो परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताओं में है कि वहाँ पर बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन वो क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु की इतनी अधिक मात्राओं को ना तो बेचते हैं ना वो खरीदते हैं जिससे कि वे बाजार की कीमत को प्रभावित कर सकें। यानी वो बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स में वस्तुओं को बेचते हैं और खरीदते हैं, इसलिए वो बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी जो अगली विशेषता है कि वस्तुएं समरूप होती हैं, यानी सभी जगह पर एक ही तरह की वस्तु मिलती है, यानी रंग रूप आकार में वो एक जैसी होती है। इसलिए जो क्रेता होता है वो अलग अलग दुकानदार की प्रेफरेंस नहीं रख सकता कि हाँ भाई हमने इस दुकान पर इस वस्तु की अलग तरह की वैरायटी मिल रही है, यहाँ पर अलग वैरायटी मिल रही है। तो जब एक ही जैसी वैरायटी मिलेगी तो वहाँ पर क्रेता किसी भी दुकान से खरीद सकता है। जो इसकी अगली विशेषता है उसकी अगली विशेषता में कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं को मार्केट का पूरा ज्ञान होता है। यानी क्रेता को पता होता है कि किस वस्तु की क्या कीमत है और ये कहाँ पर मिल रही है। साथ ही साथ विक्रेता को भी पता होता है कि ये वस्तु कितने रुपए की बिकती है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक खूबी ये भी है कि इसमें ना क्रेता और ना ही विक्रेता कीमत को प्रभावित कर पाता है। अगर कोई भी विक्रेता किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाकर बेचना चाहता है तो क्रेता उसको नहीं खरीदेगा, यानी खरीदार उस वस्तु को नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको मार्केट का ज्ञान है। उसको पता है कि ये वस्तु कितने रुपए की मिल रही है और ये विक्रेता मुझे अधिक मूल्य में बेच रहा है, तो वो उससे वो वस्तु नहीं खरीदेगा, यानी उस विक्रेता का माल नहीं बिकेगा। और कोई भी विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत कम क्यों करेगा? जब उसे नियत कीमत पर खरीदार मिल रहे हैं तो वो उस वस्तु की कीमत को कम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में क्रेता या विक्रेता दोनों कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की अगली विशेषता है कि इसमें कोई भी फर्म कभी भी बाजार में आ सकती है और कभी भी जा सकती है, यानी उनके बाजार में एंटर होने पर और बाजार से निकलने पर कोई रोक टोक नहीं है। जब भी चाहे कोई फर्म बाजार में आ सकती है और जब भी चाहे वो बाजार से जा सकती है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की अगली विशेषता ये है कि इसमें जो साधन है वो गतिशील होते हैं। वो कभी एक जगह और कभी दूसरी जगह लग सकते हैं, जहाँ पर उनको कीमत सही मिलती है उस जगह वो जाकर लग जाते हैं। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इसमें जो यातायात की लागत है वो शून्य है, यानी हम ये मान के चलते हैं कि जो यातायात की लागत है वो शून्य है और इसी कारण वस्तु की कीमत या साधनों की कीमत सभी जगह पर एक समान रहती है। देखिए, जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन वास्तव में कहीं नहीं पाया जाता है। ये अर्थशास्त्र में बाजार को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसको हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो कैसे संतुलन की अवस्था में आती है, क्या क्या उसको प्राप्त होता है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।